पुस्तक का नाम सामूहिक यज्ञ योजना ऑडियो 3। वास्तविक रूप से गायत्री उपासना एक आध्यात्मिक व्यायाम है जिससे सूक्ष्म शरीर में छिपी हुई आत्मिक शक्तियां विकसित होती हैं। यह एक आध्यात्मिक उपचार है। इससे लौकिक एवं पारलौकिक सुख शांति का द्वार खुलता है। सामाजिक दृष्टि से गायत्री उच्च विचारधारा मस्तिष्कों में भरे रखने की प्रक्रिया है। यज्ञ को त्यागमय सत्कार्यों की क्रिया पद्धति या जीवन नीति कह सकते हैं। सादा जीवन उच्च विचार की उक्ति बहुत दिनों से प्रचलित है, पर भारतीय संस्कृति का आदर्शपूर्ण उच्च विचार और स्नेह सिक्त त्यागमय व्यवहार रहा है। गायत्री और यज्ञ इन दोनों ही आदर्शों की ध्वजा हैं। जिस प्रकार वेद भगवान की सवारी रथ या हाथी पर निकालने का सुरुचिपूर्ण प्रदर्शन इस बात का प्रेरक है कि हमें वेदों का अध्ययन एवं वैदिक आदर्शों का अनुगमन करना चाहिए। इसी प्रकार गायत्री यज्ञों का आदर्श जहाँ देव पूजा और पारलौकिक सुख है, वहाँ यह भी है कि इन आयोजनों के द्वारा जनता में मानवोचित नैतिकता, कर्तव्य परायणता, सामाजिकता, सहकारिता, संयम एवं उदारता के भावों की अभिवृद्धि की जाए। इसके लिए यज्ञ में भाग लेने वालों को परस्पर विचार विनिमय, आत्मचिंतन, कुछ बुराइयों को सुधारने और कुछ अच्छाइयों को बढ़ाने का व्रत लेने का प्रयत्न करना चाहिए। वैयक्तिक और सामूहिक रूप से सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए योजनाएं बनानी चाहिए और उन पर चलने को तत्पर होना चाहिए। प्रवचनों की व्यवस्था अवश्य रखी जाए। आमतौर से पुराने विचारों के भक्त किन्हीं देवता या अवतारों की लीलाएं सुनाते हैं और यह बताते हैं कि इन लीलाओं को सुनने मात्र से स्वर्ग मिल सकता है या अमुक देवता का नाम लेने या भक्ति करने से जीवन नौका पार हो सकती है। यह विचार मनोविनोद मात्र है। हमें जीवन की गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने, उच्च नैतिक आदर्श अपनाने एवं संसार के सामने अपनी महानता प्रदर्शित करने की प्रेरणाप्रद शिक्षाओं का ही प्रवचनों में आयोजन करना चाहिए। इसके लिए प्रगतिशील एवं विवेकवान वक्ताओं को ही ढूंढना चाहिए। इनके बिना यज्ञ का उद्देश्य अधूरा ही रह जाएगा। यही बात भजनों, कीर्तनों के संबंध में होनी चाहिए। देवताओं का गुण गाते रहने या उनका नाम लेते रहने की अपेक्षा देवताओं से सद्गुण देने, सत्प्रवृत्तियां जगाने की प्रार्थना करने वाले भजन कीर्तन गाने चाहिए ताकि गायक और सुनने वाले कुछ प्रेरणा ले कर जावें। संगठन को मजबूत करने और बढ़ाने का हर संभव प्रयत्न इन यज्ञों में किया जाना चाहिए। इस युग में संगठन ही प्रधान शक्ति है। धार्मिक विचारों के लोगों को संगठित होकर सांस्कृतिक पुनर्निर्माण में लगने की प्रवृत्ति पैदा करना इन यज्ञों का उद्देश्य होना चाहिए। जिस यज्ञ में विचारधाराएं फैलाने का कार्य जितना अधिक हो, उसे उतना ही सफल माना जाना चाहिए। हर सामूहिक यज्ञ के संयोजक को अपने मस्तिष्क में यह बात भली प्रकार जमा लेनी चाहिए कि जितना समय और श्रम यज्ञ व्यवस्था में लगाया गया है, उतना ही आगंतुकों में उच्च प्रेरणाएं भरने में लगाना चाहिए। इस कार्य की उपेक्षा जरा भी न की जाए। जहां संभव हो वहां लाउड स्पीकर का प्रबंध अवश्य किया जाना चाहिए ताकि सुनने वाले और वक्ताओं को सुविधा रहे। यज्ञ आयोजनों में अधिकाधिक लोगों से धन इकट्ठा किया जाए, चाहे वह थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो। थोड़े से लोगों से अधिक पैसा लेकर कार्य संपन्न करने की अपेक्षा अधिक लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेना अच्छा है। कारण यह है कि पैसा इकट्ठा करने वाले को अपने कार्य की महत्ता उसे समझानी पड़ती है जो देता है। इसी प्रकार देने वाला भी उस कार्य के संबंध में अधिक दिलचस्पी लेता है तथा उसके प्रति अपना ममत्व जोड़ता है जिसके लिए उसने पैसा खर्च किया है। जनता को अपने कार्य का महत्व समझाने के लिए पर्चे, पोस्टर आदि छपवाने और वितरण करने की बड़ी जरूरत है। जहां यज्ञ हो वहां के आसपास के क्षेत्र में दीवारों पर गायत्री और यज्ञ की महत्ता बताने वाले सुंदर अक्षरों में वाक्य भी लिखने चाहिए। कार्य की महत्ता समझने पर जनता अवश्य हो उस कार्य में सहयोग देती है। यज्ञों में धन शक्ति के साथ ही जन शक्ति की भी बड़ी आवश्यकता रहती है। महिलाओं में धर्म भावना स्वतः बहुत अधिक होती है। यदि उन्हें यज्ञ के लाभ समझा दिए जाएं
तो घर वालों को रोक को ढीला कर दिया जाए तो यज्ञ पर बैठने के लिए उनमें उत्साह फूट पड़ता है और यज्ञ कुंडों पर उनकी पर्याप्त संख्या देखी जा सकती है। जहां महिलाएं अधिक हों वहां उनके लिए कुछ कुंड अलग नियुक्त कर देने चाहिए। यज्ञशाला निर्माण तथा अन्य कार्य व्यवस्थाओं के लिए भी लोगों का सहयोग, समय एवं श्रम दान लेना चाहिए। समझदार लड़के बड़े उत्साह से सहयोग देते हैं। कुछ सज्जनों को यज्ञ के समय से एक दिन पूर्व ही पूरा समय यज्ञ व्यवस्था में लगाने को तैयार कर लेना चाहिए। बिना अधिक एवं बुद्धिमान सहयोगियों के कोई कार्य भली प्रकार सफल नहीं हो पाता। सार्वजनिक धन की एक एक पाई का हिसाब शीशे की तरह स्पष्ट रखना चाहिए। हिसाब रखने में थोड़ी भी उपेक्षा या असावधानी करने से अकारण बदनामी और कलंक उठाने का अवसर आ जाता है। पैसा या सामान उगाहने, जमा करने एवं खर्च करने के लिए कम से कम 3 आदमियों की कमेटी हो और प्रत्येक आय व्यय की जानकारी उस कमेटी के सभी सदस्यों को रहे। यज्ञ कार्य संपन्न होने के बाद जिन सदस्यों का पैसा था उनकी एक मीटिंग बुलाकर सारा हिसाब सुना देना चाहिए। हिसाब की पवित्रता रखना यज्ञों में अत्यंत आवश्यक है। यूं खर्च की परिस्थिति के अनुसार व्यवस्था बनती है, पर साधारण 24,000 का एक दिवसीय यज्ञ 250-300 में और 3 दिवसीय 1 लक्ष का यज्ञ 700-800 रुपए में बड़ी अच्छी तरह हो सकता है। पुरुषार्थी व्यक्तियों के लिए इतनी व्यवस्था कर लेना कुछ अधिक कठिन नहीं है। नवरात्रियों में या विभिन्न पर्व उत्सवों पर ग्राम ग्राम में, नगर नगर में यज्ञ होते रहने चाहिए। इसके लिए पांडाल बनाने की, सजावट की तथा यज्ञोपयोग की आवश्यक वस्तुएं एक बार खरीद लानी चाहिए और उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए ताकि बार बार काम आती रहें। कई शाखा संगठन मिलकर इस प्रकार का एक संग्रह कर लिया जाए तो वस्तुएं समय समय पर इस क्षेत्र में होने वाले यज्ञों में काम आती रह सकती हैं और बार बार का खर्च बच सकता है। यज्ञों के अंत में दक्षिणा देने का नियम है। दक्षिणा देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि लेने वाला इसका क्या उपयोग करेगा। जहां जितना उत्तम उपयोग होता है वहां उतनी ही दक्षिणा सफल मानी जाती है। गायत्री परिवारों का अखिल भारतीय संगठन तपोभूमि में है। यहाँ भेजा हुआ पैसा आश्रम के नित्य यज्ञ में तथा देशव्यापी गायत्री प्रचार में व्यय होता है। इसलिए प्रत्येक सामूहिक यज्ञ में तपोभूमि की आत्मा को ब्रह्मा या आचार्य मानकर सामर्थ्यानुसार दक्षिणा भेजनी चाहिए, जिससे संख्या का कार्यक्रम चलने में पैसे के अभाव में जो भारी कठिनाई रहती है उसकी कुछ पूर्ति होती रहे। 5 कुंडों की यज्ञशाला निर्माण करने के लिए 16-16 हाथ लंबी चौड़ी यज्ञशाला चाहिए। 9 कुंडों के लिए 20 हाथ या 24 हाथ लंबाई चौड़ाई की यज्ञशाला पर्याप्त है। जमीन से कुछ ऊंचा चबूतरा बनाकर यज्ञशाला बनाने में शोभा रहती है। 12 द्वार बनाने के लिए 12 बल्लियां लगानी चाहिए। ऊपर छाया का ऐसा प्रबंध होना चाहिए जिसमें छाया भी रहे और धुआं भी निकलता रहे। प्रतिगामी विचारधारा के लोग कहते देखे गए हैं कि यज्ञ पर केवल ब्राह्मण ही बैठें, स्त्रियां ना बैठें, गायत्री मंत्र का उच्चारण ना किया जाए, सुगंधित पदार्थों की जगह केवल तिल, जौ, चावल से ही काम चला लिया जाए। यह चारों ही बातें अविवेकपूर्ण हैं। यज्ञ कुंडों से निकलने वाली ऊष्मा एवं शक्ति का लाभ तथा दान दक्षिणा दोनों ही लाभ ब्राह्मणों को मिले, यह अन्याय है। जिन्होंने इतनी श्रद्धा तत्परता के साथ अपना खर्च करके यज्ञ कराया, उन लोगों को यज्ञ की आरोग्यकारी, सद्बुद्धिदायिनी तथा श्रेय साधक ऊष्मा से वंचित रखा जाए, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। स्त्रियों को पैर की जूती सामाजिक दृष्टि दर्जे में हीन तिरस्कृत मानना, उनकी गणना पशुओं में करना और यह समझना कि उनके छूने से यज्ञ अपवित्र हो जाएगा, कोई विवेकपूर्ण बात नहीं है। यह भारतीय विचारधारा के सर्वथा प्रतिकूल मध्य युग की कठोर व मानवता रहित विचारधारा है। हम मातृशक्ति की प्रतिष्ठा, गौरव को समझने वाले लोग हैं। यहाँ नारी की पवित्रता और श्रेष्ठ नर की अपेक्षा भी अधिक मानी गई है। नारी को इतनी पतित मानना कि वह यज्ञ ना करे या वेद मंत्र ना बोले, कोई धार्मिक मनोवृत्ति नहीं हो सकती। मंत्र उच्चारण के बिना वायुमंडल में वेद ध्वनि तरंगी कैसे उत्पन्न होंगी, जो असंख्यों मस्तिष्कों
और अंतःकरणों में प्रवेश करके सद्बुद्धि का संचार करती हैं। यज्ञाग्नि की विद्युत धारा का सम्मिश्रण होने से वेद मंत्रों की शक्ति तरंगे सारे आकाश में उसी प्रकार फैलती हैं जिस प्रकार रेडियो ट्रांसमीटर की बिजली को वक्ता की आवाज में जोड़कर आकाश में फेंक देते हैं और उसे सारे संसार में सुना जा सकता है। यदि चुपचाप बिना मंत्रोच्चार के हवन किया जाए तो उससे यह विचार एवं भाव फैलाने वाले मंत्रों की शक्ति किस प्रकार प्रस्फुटित होगी। चुपचाप तांत्रिक मंत्रों का तो हवन करते हैं, पर वेद मंत्रों के ऊपर, गायत्री मंत्र के ऊपर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। सुगंधित एवं आरोग्यवर्धक औषधियां ही वायु शोधक एवं रोग निवारक होती हैं। उन्हें हटाकर केवल अन्न का, जौ चावल आदि का हवन किया जाए तो वे आरोग्यवर्धक एवं वायु शोधक उद्देश्य कैसे पूरे होंगे। थोड़ा हविष्यान्न तिल जौ चावल भी सामग्री में मिलाने का विधान है, पर सबका सब केवल खाद्यान्न ही हवन करना किफायत एवं सस्तेपन का कारण तो हो सकता है, पर उससे वे लाभ कदापि नहीं हो सकते जो औषधियों के हवन से पूरे होते हैं। क्योंकि आम रिवाज यह है कि जो कुछ हमने देखा है वही सनातन धर्म है, वही उचित है। इसी आधार पर अब तक घोर बंधन में पड़ी हुई, पर्दे से जरा भी बाहर ना निकलने वाली स्त्रियां यज्ञों में बैठने जाती नहीं देखी गई, तो वह हमारा ना देखना धर्मशास्त्र बन गया। अन्य किसी वर्ण को गायत्री मंत्र याद नहीं होता था, उन्हें बताया भी नहीं जाता था। दूसरे ब्राह्मणों की जीविका भी स्वयं हवन करने पर ही निर्भर थी, इसलिए अन्य वर्णों का हवन पर ना बैठना भी सनातन धर्म हो गया। बहुत से ब्राह्मण भी ऐसे होते थे कि जो शूद्र गायत्री मंत्र या कोई और अन्य मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते, उनसे भी वे यज्ञ की दक्षिणा का लाभ उठाना चाहते थे। ऐसे लोगों की सुविधा के लिए यह बचत निकाली गई कि बिना मंत्रोच्चार के केवल स्वाहा कहकर हवन कर लिया जाए। अब वही बचत एक व्यवस्था के रूप में सामने रखी जाती है। यजमान यज्ञ में जो खर्च करना चाहता है उसका बहुत थोड़ा अंश सस्ते जौ चावल आदि होमने में खर्च हो और शेष सारा धन दक्षिणा, पूजा, वस्त्र, यात्रा आदि के नाम पर पंडित जी को मिल जाए, इसलिए यह ढंग निकाला गया। अब वही ढंग एक नियम बताया जाता है। बुद्धि की कसौटी पर विवेक पूर्वक जरा भी इन बातों पर विचार किया जाए तो खरे खोटे की उचित अनुचित की परीक्षा सहज ही हो सकती है। हमें अविवेक पूर्ण रूढ़ियों का गुलाम नहीं, विवेक का पुजारी बनना चाहिए। अपने आयोजित यज्ञों का संचालन ऐसे हाथों में ना सौंपना चाहिए जो विवेक की उपेक्षा करके रूढ़ियों पर ही अड़ने की हठ धर्मी करते हैं। कई स्थानों पर देखा गया है कि बड़े आयोजन करने की इच्छा करने वाले कार्यकर्ता उतना धन अपने बलबूते पर तो जुटाने का साहस नहीं करते, उस कार्य के लिए किसी धनी आदमी को आगे कर लेते हैं। वे धनी लोग विवेक को आधार न मानकर किसी बड़े तिलक वाले पंडित के प्रभाव में आ जाते हैं और सारी व्यवस्था को ही उलट देते हैं। वही उल्टे विचारों का कार्य चल पड़ता है। गायत्री परिवार के उद्देश्य एक कोने पर उठाकर रख दिए जाते हैं। परिवार के सदस्यों को ऐसी स्थिति से सदा बचना चाहिए। बड़े न सही, छोटे बहुत छोटे सामूहिक हवन कर लिए जाएं, पर सिद्धांतों की हत्या ना की जाए। यदि किन्हीं प्रभावशाली या धनी लोगों को धन संग्रह या व्यवस्था के लोभ से सम्मिलित किया जाए तो उपरोक्त 4 तथ्यों के संबंध में भली प्रकार स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। आदर्शहीन आयोजन के लिए सहयोग लेना और देना दोनों ही व्यर्थ हैं। जहां बहुत बड़े अधिक जनता को आमंत्रित करने योग्य सार्वजनिक यज्ञों की व्यवस्था ना हो सके, खर्च कम करना हो, तो वहां छोटा सामूहिक यज्ञ करना चाहिए। इसे 1-2 व्यक्ति ही मिलकर कर सकते हैं। अपने घर के आंगन में बांसों और रंगीन कपड़ों की सहायता से सुंदर सुसज्जित मंडप बनाकर उसी में एक कुंड 1 फुट लंबा चौड़ा गहरा 3 मेखलाओं सहित बना लेना चाहिए। कुंड में असुविधा हो तो 1 हाथ लंबी 1 हाथ चौड़ी 4 अंगुल ऊंची वेदी बनाई जा सकती है। 4 कोनों पर 4 चौकियां रखकर कलश स्थापित करने चाहिए। बीच में प्रधान पूजा वेदी पर गायत्री माता का चित्र सजा लेना चाहिए।
मोहल्ला, पड़ोस के नाते, रिश्ते के, कुटुंब, परिचय के सभी नर नारियों को आमंत्रित किया जाए। जो आते जाएं वे हाथ पैर धोकर लाइन से क्रमबद्ध बैठते जाएं। जो तप करना चाहें उन्हें मालाएं और जो पाठ करना चाहें उन्हें गायत्री चालीसा या सहस्त्र नाम भी दे दिया जाए। आगंतुकों का जप और पाठ चालू रहे। हवन वेदी पर सब लोग बारी बारी बैठते जाएं। जितने व्यक्तियों के आने की आशा हो, जितनी आहुतियां करनी हो, जितना समय लगना हो, उस हिसाब से पारी बदलती रहें। पूर्णाहुति, परिक्रमा आदि होने के बाद ही कीर्तन प्रवचन का कुछ कार्यक्रम भी अवश्य रख लिया जाए। ऐसे छोटे सामूहिक हवन प्रातःकाल या सायंकाल आगंतुकों की सुविधा के अनुसार रखे जा सकते हैं। प्रवचनों के बाद ही कीर्तन प्रवचन के लिए कम से कम 2 घंटा समय रख लिया जाए। यदि कोई प्रभावशाली गायक या वक्ता हो और यह आशा हो कि पीछे भी लोग उत्साह पूर्वक इकट्ठे होंगे तो प्रातःकाल हवन होने की दशा में शाम को प्रवचन रखे जा सकते हैं। आगंतुकों को प्रसाद में साधारण सी कोई मीठी चीज, फलों के टुकड़े आदि खाने की वस्तु देने के अतिरिक्त कोई सस्ता सा गायत्री विषयक ज्ञानवर्धक साहित्य भी अवश्य देना चाहिए। अन्नदान से ज्ञानदान का पुण्य 100 गुना अधिक माना गया है। हवन के बाद कन्याओं का पूजन और भोजन भी कराया जाए। ऐसे सामूहिक हवन 10-20 रुपया खर्च में ही बड़े आनंद से हो जाते हैं। पारिवारिक सत्संग कभी इस उपासक यहाँ कभी उस उपासक के यहाँ होते रहने चाहिए। ऐसे यज्ञों में बहुत छोटा हवन भी किया जा सकता है जिसमें 2-4 रुपए भी खर्च हों। प्रत्येक यज्ञ सामूहिक हो ताकि एक व्यक्ति पर अधिक बोझ ना पड़े और अन्य लोग भी सामूहिकता एवं सहकारिता के महत्व को समझें। जहाँ खर्च की बहुत तंगी हो और अन्य कोई व्यवस्था ना बन पड़े वहाँ एक सुसज्जित चौकी पर गायत्री माता का चित्र, कलश और यज्ञ पिता का प्रतीक, घृत, दीप प्रतिष्ठापित कर लें। उसकी रोली, अक्षत, पुष्प, जल, आरती आदि से पूजा करके जप, पाठ, कीर्तन एवं प्रवचन का कार्यक्रम रखा जा सकता है। खर्च की कठिनाई पड़ने पर इस प्रकार के सस्ते आयोजन हो सकते हैं पर उन्हें करना अवश्य चाहिए। यदि अपनी संस्कृति को पुनः जीवित एवं जागृत करना हो तो सामूहिक यज्ञ कार्यक्रमों का पूरा प्रसार होना चाहिए, चाहे वे आयोजन, खर्च और प्रदर्शन की दृष्टि से कितने ही छोटे क्यों ना हो। एक बात हर संयोजक को ध्यान रखनी है कि केवल एक जाति को ही हवन करने देना, स्त्रियों का बहिष्कार करना, मंत्र ना बोलना जैसे अविवेकपूर्ण प्रतिबंध लगने की बात पर जहां जोर दिया जाता हो, अपनी बात ना चल पा रही हो, उस आयोजन को करना ही व्यर्थ है। किसी प्रकार यज्ञ की लकीर पीट ली जाए, बड़ा हवन दिखाई पड़े इसलिए किसी भी प्रकार कुछ कर लिया जाए, यह सोचना भूल है। गलत परंपरा डालने से, अविवेक के आगे झुक जाने से तो उस कार्य को ना करना ही उत्तम है। होली आदि त्योहारों पर जहां संभव हो सामूहिक यज्ञ कराने का प्रयत्न करना चाहिए। विवाहों में पंडित लोग नाम मात्र की चिन्ह पूजा का जैसा हवन कराते हैं। नामकरण, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि संस्कारों में भी हवन की लकीर ही पीटती है। शरीर त्याग होने पर चिता में भी कपाल क्रिया के समय थोड़ा सा घी मात्र डाल देने की प्रथा है। इन कार्यों में अधिक सुव्यवस्थित यज्ञ होने चाहिए। मृतक के 13वें पर बहुत लड्डू पूरी बनवाने में कमी करके अंत्येष्टि संस्कार का यज्ञ चिता पर विधिवत किया जाए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। सामूहिक यज्ञों का विधान गायत्री यज्ञ विधान में छपा है। प्रत्येक संस्कार के यज्ञ का सरल विधान तपोभूमि द्वारा प्रकाशित संस्कार पद्धति में छपे हैं। इन्हें कोई व्यक्ति 1-2 महीने तपोभूमि में रहकर सीख ले तो अपने क्षेत्र में इस प्रकार के आयोजनों द्वारा जनता की बड़ी सेवा कर सकता है। रामायण पाठ, गीता पाठ, व्रत उद्यापन, कथा वार्ता, कीर्तन आदि के आयोजन लोग करते रहते हैं। उनके साथ साथ गायत्री यज्ञ की भी व्यवस्था जुड़ जाए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। अन्य लोगों के विविध धार्मिक आयोजनों में उत्साह पूर्वक भाग लेना चाहिए। साथ ही यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि कोई भी धर्म आयोजन गायत्री यज्ञ से रहित ना रहने पाए।
घर के सब लोगों का जन्मदिन मनाया जाए, जीवन का महत्व समझा जाए और जिसका जन्मदिन हो वह आगे क्या करे, यह सुझाव एक आशीर्वाद देने, उपहार से उसे प्रसन्न करने, जीवन का महत्व पहचानने के लिए प्रेरित करने का अवसर देने के लिए जन्म तिथियां अवश्य मंगाई जाएं। इसी प्रकार परिवार के स्वर्गीय पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, उनके सद्गुणों से प्रेरणा लेने के लिए शिक्षात्मक श्राद्ध मनाए जाने चाहिए। इन दोनों आयोजनों में हवन को प्रधानता देकर सहज ही सुंदर सा उत्सव आयोजन बन सकता है। भारतीय धर्म के पिता यज्ञ और उसका स्वाभाविक सम्मान एवं महत्व प्राप्त होना ही चाहिए। आज अनेक दृष्टियों से सामूहिक गायत्री यज्ञों की बड़ी भारी आवश्यकता है। इसके लिए हमें शक्ति भर प्रयत्न करना ही चाहिए।